हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम टू वाह एंटरटेनमेंट। आई एम ए प्रिंस एन एजुकेटर, मोटिवेटर एंड गाइड। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक संपन्न हो चुका है और ओलंपिक से हमेशा एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देख कर जाते हैं तो हर एक एग्जाम में आप फुल मार्क्स लाएंगे। इट मीन्स इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, टोक्यो ओलंपिक। तो सबसे पहला जो इससे पॉइंट बनता है वो ये है कि ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो ओलंपिक खेलों का जो शुभारंभ है वो एथेंस में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1896 यानी 1896 में हुआ था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम्स में पूछ चुका है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय दल ने ओलंपिक में पहली बार 1920 में बेल्जियम में हिस्सा लिया था। तो आपसे जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि भारत ने पहली बार ओलंपिक में हिस्सा कब लिया था? तो 1920 में यानी 1920 में। और कहाँ लिया था? तो बेल्जियम में। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एग्जाम में कि टोक्यो ओलंपिक का जो आयोजन है वो कब से कब तक हुआ था? तो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। तो ये दोनों डेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों डेट आपको क्या करना है? याद रखना है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 2021 में संपन्न हुआ टोक्यो ओलंपिक कैवां संस्करण है? तो ये 32वां संस्करण है। एक्चुअल में ये जो ओलंपिक खेल का आयोजन है ये 2020 में ही होना था, लेकिन कोविड के कारण आपको पता है कि कोई भी चीज़ सामान्य स्थिति में नहीं रही, इसलिए 1 साल बाद इसका आयोजन टोक्यो में हुआ। और कैवां संस्करण है? तो 32। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टोक्यो ओलंपिक में इस बार 206 देशों ने भाग लिया, जिसमें 33 खेल और 339 प्रतिस्पर्धाएं शामिल हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि इस बार जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2021 में, उसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो आपका आंसर होगा 206। उसमें कितने खेल आयोजित हुए थे? तो 33। और कितनी प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया था? तो 339। तो देश कितने थे? 206। खेल कितने थे? 33। और कितनी प्रतिस्पर्धाएं थी? तो 339। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है 23 जून को मनाया जाता है। ये डेट याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। तो इसे ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर मुख्यालय से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल का मुख्यालय है लुसाने में, और कहाँ? स्विट्जरलैंड में। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। इसीलिए 23 जून को क्या किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अब क्वेश्चन पूछे कहाँ हुई थी? तो पेरिस में। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 23 जून 1894 को पेरिस में। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष है वो अभी थॉमस बाच है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष है अभी कौन है? थॉमस बाच है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ओलंपिक के लोगों में कितने छल्ले या रिंग होते हैं? तो ओलंपिक के लोगों में 5 छल्ले या रिंग होते हैं। ये ध्यान में रखना है, आप लोगों ने कभी ना कभी वो लोगो देखा होगा, तो उसमें 5 छल्ले होते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह 5 छल्ले विभिन्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ये जो 5 छल्ले हैं, ठीक है, ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, किस चीज को इंडिकेट करते हैं? तो आपका आंसर होगा महाद्वीपों को, कॉन्टिनेंट को। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इसमें जो 5 छल्ले हैं वो विभिन्न 5 कलर के होते हैं। जैसे नीला जो है वो यूरोप महादेश को इंडिकेट करता है, काला जो है अफ्रीका को, लाल जो है अमेरिका को, पीला जो है एशिया को, और हरा जो है ऑस्ट्रेलिया को। तो ये सारा किस जो अलग अलग कलर हैं उसमें, ठीक है, वो अलग अलग कॉन्टिनेंट को, अलग अलग महादेश को इंडिकेट करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, टोक्यो ओलंपिक में जो पदक तालिका के पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? यानी सबसे ज्यादा मेडल जो है वो कौन सा देश जीता है? तो वो है आपका आंसर अमेरिका। ठीक है, टोटल कितने मेडल जीता है? 113। अगर क्वेश्चन ये भी हो कि सबसे ज्यादा गोल्ड कौन जीता है, तो आंसर होगा अमेरिका। कितना जीता है? तो 39। सबसे ज्यादा सिल्वर कौन जीता है? तब भी आंसर होगा अमेरिका। कितना जीता है? तो 41। और पूछे सबसे ज्यादा ब्रॉन्ज कौन जीता है, तब भी आंसर होगा अमेरिका, क्योंकि तीनों गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज यानी स्वर्ण, रजत और कांस्य, तीनों पदक जो है सबसे ज्यादा कौन जीता है? तो अमेरिका। और इसीलिए अमेरिका क्या है? नंबर 1 पोजीशन पे। अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि सेकंड पोजीशन पे कौन है, तो सेकंड पोजीशन पे है चाइना। ठीक है, टोटल चाइना ने 88 मेडल जीते हैं, जिसमें से 38 गोल्ड, 32 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज है। उसी प्रकार अगर पूछे आपसे थर्ड पोजीशन पे कौन है, तो जापान। जापान ने 27 गोल्ड जीते हैं, 14 सिल्वर जीते हैं और 17 ब्रॉन्ज जीते हैं, टोटल 58 मेडल।
तो एक्चुअल में होता है क्या ना, कभी कभी क्रम से आने के लिए दे देता है, इसलिए आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखना। अब इससे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अपना इंडिया। तो इंडिया का क्रम क्या है पदक तालिका के स्थान पे, तो इंडिया का जो क्रम है वो है 48, यानी इंडिया जो है 48वां रैंक पे आया है। इंडिया ने कितना गोल्ड मेडल जीता है, तो 1, कितना सिल्वर, तो 2, और कितना ब्रॉन्ज, तो 4, यानी स्वर्ण पदक 1, रजत पदक 2 और कांस्य पदक 4, टोटल कितने हुए, तो टोटल 7। इंडिया ने, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत 2021 टोक्यो ओलंपिक में टोटल कितने मेडल जीता है, तो आपका आंसर होगा 7। कितना जीता है, तो 7। ओके, और कितना गोल्ड जीता है, तो 1। तो आई होप कि ये चार्ट आपको ध्यान में हो गया होगा। आप 1-2 बार इस वीडियो को देखें, आपको ये कंप्लीट याद हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक विजेता मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो अक्सर आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो फेमस खिलाड़ी हैं उनका संबंध किस खेल से है। तो मीराबाई चानू का जो संबंध है वो किससे है, भारोत्तोलन से। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि मीराबाई चानू को टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक मिला है, तो आपका आंसर हो जाएगा रजत। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। और क्या पूछ सकता है इसमें कि मीराबाई चानू जो है वो, मीराबाई चानू कहाँ की रहने वाली है? तो मीराबाई चानू जो है वो मणिपुर की रहने वाली है, ठीक है। और उन्होंने रजत पदक जीता है कितने किलोग्राम वर्ग में, तो 49 किलोग्राम वर्ग में, और 202 किलोग्राम वजन उठाने में ये सफल रही थी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? अभी आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही फेमस नाम है नीरज चोपड़ा, ठीक है। यही एक गोल्ड मेडल जीते हैं टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। और इनका संबंध किससे? भाला फेंक से, जिसे जेवलिन थ्रो भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि नीरज चोपड़ा कहाँ के रहने वाले हैं? तो नीरज चोपड़ा जो है वो हरियाणा के रहने वाले हैं। अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो फेमस खिलाड़ी है वो कहाँ के रहने वाले हैं, इनका संबंध किस स्टेट से। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक विजेता रवि कुमार दहिया का संबंध किस खेल से है? तो रवि कुमार दहिया का संबंध जो है वो कुश्ती से है। अब क्वेश्चन घुमाकर भी पूछ सकता है कि रवि कुमार दहिया को कौन सा पदक मिला था टोक्यो ओलंपिक में, तो रजत पदक मिला था। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि रवि कुमार दहिया कहाँ के रहने वाले हैं? तो रवि कुमार दहिया हरियाणा के रहने वाले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन का संबंध किससे है? तो लवलीना बोरगोहेन का संबंध मुक्केबाजी से है, और इन्हें कौन सा पदक मिला है? तो कांस्य पदक मिला है। तो आपको ध्यान में रखना है कि लवलीना बोरगोहेन का संबंध किससे है? तो मुक्केबाजी से, और इन्हें कौन सा पदक मिला है? तो कांस्य पदक मिला है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि लवलीना बोरगोहेन कहाँ की रहने वाली है? तो लवलीना बोरगोहेन जो है वो असम की रहने वाली है। तो ये स्टेट आपको ध्यान में रखना है, अक्सर एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? तो पीवी सिंधु का जो संबंध है वो बैडमिंटन से है, ठीक है। और पीवी सिंधु जो है, ठीक है, इन्हें कौन सा पदक मिला है? तो कांस्य पदक मिला है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये बन सकते हैं कि पीवी सिंधु कहाँ की रहने वाली है? तो पीवी सिंधु जो है वो हैदराबाद की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? हैदराबाद की रहने वाली है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पीवी सिंधु 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि वो कौन सी प्रथम महिला है जो लगातार ओलंपिक में 2 बार जीती है, ठीक है, पदक। तो वो है पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 वर्ष के बाद ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो आपका आंसर होगा कांस्य पदक जीता है। और कितने वर्ष के बाद? तो 41 वर्ष के बाद। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। इससे रिलेटेड जो और पॉइंट्स बनते हैं वो ये है कि भारतीय हॉकी टीम के जो अभी कप्तान है वो कौन है? तो मनप्रीत सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है आपको। भारतीय हॉकी टीम के अभी कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीता है। ओके, आपसे पूछ सकता है कि भारत कितने वर्ष के बाद जीता है? तो 41 वर्ष के बाद। किस देश को हराकर जीता है? तो जर्मनी को। और कितने? 5-4 से हराकर जीता है। और कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। और अभी इसके कैप्टन कौन है? तो मनप्रीत सिंह। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो टोक्यो ओलंपिक में जो कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया है, इनका संबंध किससे है? कुश्ती से है। कौन सा पदक जीते हैं? तो कांस्य पदक जीते हैं। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखते हैं। जैसे बजरंग पुनिया कहाँ के रहने वाले? तो बजरंग पुनिया हरियाणा के रहने वाले हैं, यानी ये हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखते हैं। जैसे टोक्यो पैरा ओलंपिक थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू
कर दे कमाल तू को किसने लॉन्च किया है? तो अनुराग ठाकुर ने। एग्जाम में पूछ सकता है तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, किसने लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और इसी में एक और पॉइंट ऐड हो सकता है कि कर दे कमाल तू जो सॉन्ग है, ठीक है, इन्हें लॉन्च तो किया है अनुराग ठाकुर ने, लेकिन इन्हें गाया कौन है? तो इन्हें गाया है संजीव सिंह ने, ठीक है, जो कि एक विकलांग खिलाड़ी हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का आधिकारिक ओलंपिक गीत लक्ष्य तेरा है सामने किसने कंपोज किया है? तो लक्ष्य तेरा है सामने ये जो आधिकारिक गीत है, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक का, इसे मोहित चौहान ने कंपोज किया है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? तो ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है वो है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। अच्छा, अगर क्वेश्चन चाहे तो आपको घुमाकर पूछ सकता है कि इसमें क्या परिवर्तन किया गया है, तो एंड टुगेदर को इसमें जोड़ा गया है, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन है? तो भारतीय ध्वजवाहक है एमसी मैरी कॉम तथा मनप्रीत सिंह। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक एमसी मैरी कॉम है और मनप्रीत सिंह है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन है? तो बजरंग पुनिया। अक्सर उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक और समापन समारोह के ध्वजवाहक पूछ लिए जाते हैं। तो उद्घाटन समारोह में आपको ध्यान रखना है एमसी मैरी कॉम तथा मनप्रीत सिंह, तथा समापन समारोह में बजरंग पुनिया। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बने हैं? तो आपका आंसर होगा लॉरेल हबर्ड। क्या होगा? लॉरेल हबर्ड। अब इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स बनते हैं हम लोग उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये कहाँ के रहने वाले? तो ये न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। कौन? लॉरेल हबर्ड। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है? आपका आंसर क्या है? मिराई तोबा। क्या आंसर? मिराई तोबा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जबकि टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभांकर क्या है? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभांकर है सोमाइटी, और टोक्यो ओलंपिक का शुभांकर क्या है? मिराई तोबा। तो ये दोनों को ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने दोनों पॉइंट्स को साथ में लाया है। पैरा ओलंपिक का शुभांकर है सोमाइटी, और जबकि टोक्यो ओलंपिक का मिराई तोबा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ओलंपिक खेल में शुभंकर पहली बार कब शामिल हुआ था? तो 1972 में। कब शामिल हुआ था? तो 1972 में। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टोक्यो ओलंपिक में शामिल नए खेल हैं सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। इट मीन्स टोटल 5 जो गेम है इस बार शामिल हुए हैं। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है कि इस बार कितने गेम शामिल हुए हैं? तो 5, ठीक है। और कौन कौन है? तो सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे तथा बेसबॉल। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत ने ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक किस में जीते हैं? तो भारत ने ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक हॉकी में जीते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारत ने कुल हॉकी में कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल हॉकी में 12 पदक जीते हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस, फ्रांस में होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 2028 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो 2028 में ओलंपिक खेलों का आयोजन लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। कहाँ होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा 2032 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो आपको ये तीनों ध्यान में रखना है, 2024 में पेरिस, फ्रांस, 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका, और 2032 में ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों, वीडियो अगर हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल वाहिद एंटरटेनमेंट, और अगर कोई भी डाउट या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे। ओके दोस्तों, वीडियो कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।